कार्य और शुभार्थ कार्य करने के लिए हम लोग बनाते हैं। यही गौधर्म है। इससे गृह का परिवार, कोई आदमी इसको देख के मजाक भी बना देता है कि गौ से क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। जिस माता के गर्भ से कार्य करने के लिए हम लोग दूध पी करके युवावस्था हुए सियान हो जाते हैं, उसी माँ की दावा का आयुर्वेद के कार्य किया जाता है, जिसके कारण से हम लोग कार्य करते हैं। गौ का गोबर, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये तीनों पांचों का गौ का ही अर्घ मिला करके पंचगव्य का तैयारी किया जाता है। ये जहां भी आप डालना चाहें वहां आपका कार्य होगा। सही कार्य से इनका फलित मिलता है। कोई भी तंत्र क्रिया का कार्य हो, अगर गृह सुत गई हो, गृह में कोई दोष लग गया, उनके लिए मन में विचलित हो रहा है, अपने कार्य में बाधा आ रहा है, पुत्र से भी कार्य हो, तब पंचगव्य गाड़ देने से जब तक ले सर नहीं जाएगा, भूमि में कोई तो अजन्मा बन के आया नहीं है, जो आया है उसको जाना होगा। और ये भी जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं, ये हम नहीं कहते हैं कि एक बार हम गाड़ दिए तो जिंदगी भर रह जाएगा। जिंदगी बहुत दिन का होता है। ये कार्य इसलिए किया जाता है मन में सबको दूर करके, कि जो हम लोग कार्य करते हैं तो साल 2 साल इसमें ठहर गया तो जो चीज़ आपके घर में विकृत चीज होगा, गलत वासना होगा, वही अपने आप इसके सुगंध से, इसके पावर से यहाँ से दूर हो जाता है। और फिर अब कोई उसमें बिगड़ा होगा तो 10-20 साल 50 साल के बाद जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग को साथ में दिक्कत है, जो बीमारी हो उसका इलाज करना, तो उस इलाज के लिए हम लोग ये कार्य बनाए हैं, उसी को मिला करके काम करते हैं। ये समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। परिवार में मिलजुल कर जो भी काम हो, इसका मंत्र इसी है। ओम दुध्यामय दधियम प्रतीतः, ओम धृतम प्रज्वलिताय धृतमध्यंतराय, ओम दधियम धृतः सर्वदयम च गौमूत्र कल्याणाय, सर्वदा शांति भवेतम गोवश्याय अभयार्थायम गौरक्षा। गौ मेरी आगे, गौ मेरी पीछे, गौ मेरी आगे, गौ मेरी पीछे, गौ दाएं बाएं, गौ आकाश में, गौ रक्षित भूमि में। ये गौ पुराण का, गाय पुराण का मंत्र है, और गौ पुराण से ही ये पंचगव्य का मंत्र का उच्चारण करके ये बनाया जाता है, तब जाके आपका काम सुपर होगा। गौ गजभानिरध्यम गौ माताय गौ रक्षितयम, गौ आगे गौ पीछे, गौ बाएं गौ दाएं, गौ आकाशम 10 दिशा सर्वयम च सर्वे देवता। गौ शरीर धारण, गौवे माता में सौंसे देवता लोग धारण करेला, खुर से लेकर पुंछ तक, मुखार से सिंह तक। वैसे गौ माता को हम लोग ध्यान देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, जो आपको आराधना करके हम अपने घर में रखते हैं, हमारा सर्व कार्य सुफलता हो जाए। अब देखिए, इसको लेकर के हम लोग उसको आराधना में डालिए, तीनों में डाल दीजिए जो लिए हैं आप। सर्वदायम कलशाधिपतये कल्याणम गौरक्षायम प्रतिघृताम शांति भवेत्। अब इसको डालिए दोनों में। पंचगव्याम कल्याण पंच्य, पंचगव कल्याण शांति भवानी जय, प्रियंतामं च प्रसीदयम परमानंदनम च प्रसीद गौग्रादितयः। ओम पंचगव्यम कल्याणायम रक्षापतये शांति। पूरा भर दो एक बार। सहस्रनाम सर्वदाय कल्याणायम पच्यम च शांति भवानी ध्यै, पंचगव्य सामग्री सर्वध्य अभयाम च पूजन कल्याण मम शांति भवानी ध्यै, प्रियंतामं च प्रसीदयै तम्याम शांति भवेतः। पंचगव्य के साथ साथ पंचगव्य में हम लोग जो त्रिशूलधारी महादेव जी का त्रिशूल है, रक्षा के लिए इसमें भी इनको स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद ही कुछ हम लोग कार्य करेंगे। देखिए, फिर इसमें हम रोरी सिंदूर स्थान दिए कि जो भगवान विष्णु का, शिव का कार्य हो हर समय करे, इसलिए कि बिना विष्णु का शिव और बिना शिव का विष्णु एक पल भी नहीं रहते हैं, दूसरे को शांत दें, इसलिए इसमें त्रिशूल दिया जाता है। अब घोड़े के वाहन के कार्य करने के लिए घोड़े में सूर्य, साक्षी भगवान सूर्य को मान करके किया जाएगा, इसलिए सूर्य के वाहन को हम लोग कार्य करते हैं। 7 घोड़ा हर समय लोग रखता है, 7 घोड़े के कार्य से। ओम अश्वम गिरहम रक्षितम कल्याणकारम नौका सवारी तदम ज पुरुषः पवित्रे, पचवापिरासितस्यं महापुण्यये अभ्यर्थाय कल्याणायम सीधी सर्वदा प्रतिघृता मम माध्यातारं च प्रसीदं पंचगव्यम कल्याणायम। ओम पंचम फलम प्रज्वादितस्यं च
रोरी तिलकस सिंदूरम प्रति घृतामं ज मनोरथाय माया मोहितस्यं ज कल्याण शांति प्रियंतामं च प्रसीदं च मनोरथाय माया मोहितस्यं कल्याण शांति भवानिधि। अब देखिए फिर भी हम लोग उस पशुगर्द के पूजन के बाद जो कार्य करते हैं इनको भी भोग लगाते हैं, बिना किसी को बुला करके भोग लगाए, किसी का संतुष्ट नहीं। मानते हैं तब, मानने के ऊपर देवता नहीं तो पितर कार्य करते हैं, मानते हैं तब सब लोग पुकार करते हैं, नहीं तो देवता नहीं मानते हैं तो पत्थर है आपके लिए। तो ये मान करके और हम लोग को पूजन का कार्य किया जाता है, और मान के ही ऊपर आपका विश्वास होगा तभी जाकर के भलाई होगा, अन्यथा भला नहीं होगा। जो भी कार्य करें तो मान कर ही करना होगा, ऐसे करने से आपका कल्याण हो जाता है। सर्वदा सुगंधनी प्रज्वलिताय कर्मणे कल्याण शांति पचगर्द पूजनस्यं च भवेत पुरुखाः पवित्र मनोरथां सर्वदा शांति भवेत् कल्याणाय अभयां च प्रज्वलिताय कल्याण शांति भवतु। इस पूजन से हम लोग इसी को पचगव पूजन कहते हैं। पचगव्य में जो आप ध्यान दिए उसी का कार्य है। जो यहाँ हम लोग ये सब लकड़ी को रखे हैं ये वही लकड़ी है, बर पीपर पाकड़ गूलर कल्याण करने के लिए, आम का, अधित में शमी का, खैर का, कुश का, तिल का और दुर्वा घास, इसको लेकर के यहाँ हम लोग कार्य करते। फिर 27 नक्षत्र का जो हम मंत्र बोले, नवग्रह का ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भव बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु के तवे सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। दूध्यम दधियम च रक्षितयम च धृतः अभ्यार्तायम गमत्रः सर्वदयम च गौ गोवरस्यम कल्याणाय सर्वदा गौ मातायागे गौ पीछे गौ बैतरणी गौ रक्षितः गौ ग्रास कल्याण शांति गौ माता अभयाम च प्रज्वलिताय यजमान कल्याण भूमि पूजन ब्राह देवता सहित सर्वदे कल्याण प्रतीत्व महामोहित प्रसीद परमाय कल्याण कर्मणे इष्ट देवता सर्वदे शांति भवेत कल्याण करुणा निधानम रक्षितः अभ्याम प्रतिघृताम। अब हम भगवान शिव को, शिवलिंगी को इसमें बीज को डालते हैं कि जिस तरीका से शिवलिंगी को माँ के गर्भ अधित करता है तो उसमें गर्भ का संरक्षण करे, और शिव बीज से ही कार्य सफलता होता है। भगवान शिव का साक्षात बीज है, इसलिए देते हैं कि भूमि में जहाँ भी रहे तो हमारा अनाज उपज सके, चाहे गृहस्थ आश्रम जो भी है गृहस्थी आश्रम से है, तो इसलिए शिवलिंगी बीज देता है कि शिव जी की कृपा से आपकी कार्य हो, जो भी आप व्यापार कीजिए, खेती कीजिए या जो भी कार्य करें उसमें आपका सुफलता हो। इसलिए महादेव जी को हम लोग स्तुति करते हैं। इसमें छोटा ही मंत्र दिया जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रम भवम भवामी सहितम नमामि सर्वमंगले मंगले सुशिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शिव परिवार कल्याण कारण विभाजितस्यम गणेश गौरी कार्तिकस्यम हनुमंतलाल अधितोयम च नंदी महाराज सहित वासः बैल कल्याणायम च महादेवाय अस्थानम च कल्याणम सर्वे शांति भवानिध्यम च प्रतिष्ठताम। उसमें ओम वेदंतां विभाजितस्यं च मनोरथाय महामन्यायं च कल्याण शांति। रखल जाओ नीचे बाबू, खड़ा कर दिया उसे। सहस्त्रनाम च प्रज्वलिताय कल्याणम च शांति भवानिधि। अब इसमें गुण देना है, इसलिए विष्णु भगवान का जो पूजन होगा उसमें चक्र सुदर्शन है, इससे लक्ष्मी के शांत कार्य और नाम से उनका संदर्भ करें। अभयम संताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन संदीसम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनी जोग विश्व वंदे भव भयहरणम त्रिलोकेकनाथ ओम शांति। अब नाग देवता का स्तुति से साथ में भोजन। ओम नाग हराय नाग कल्याणायम, उसमें कौन कौन सा देवता है ध्यान में देना है। नाग नागिनस्यम च मेढक कछुआ कल्याण सर्वदा कल्याणम च प्रतिहृताम। नागेश्वर महाराज नागिन मेढक कछुआ गिरगिट मछली कल्याणाय शांति भवेत। पचगवदानाम सोना चांदी तंबा पीतल सर्वदे अभयार्थाय प्रज्वलिताय कल्याणम भोजन पदार्थ कल्याण शांति भवानिधि। तदेयाम च रक्षितयम च भूमि राजायम च भूमि नजित कल्याण करणे, यानी कि भूमि के अंदर जो जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम लोग नमन करते हैं। मानस में लिखा गया देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव कीर्तन रजनिश्चर कृपा करहु सभे। हमारे घर के कुल देवी देवता है, संसार के देवता पंचपाल देवता, हम आपको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमसे अटूट भी हुआ होगा उसे क्षमा कीजिएगा। गलती तो भगवान
इंसान से ही होता है, ईश्वर से तो होता नहीं, इसलिए हमें गलती भी हुआ होगा, हमें क्षमा कीजिए और हमारे पूजन को स्वीकार करके हमारे घर को सफल कार्य बनाइए। ओम सर्व कल्याण कारण विभाजित समझ मनोरथाय तदम च शांति भवानिध्य प्रियंताम प्रसिद्ध कल्याण शांति भवतु। बंद कर दिया।